मुझे लगता है कि भाई जगताप मुंबई का कांग्रेस पार्टी के नेता भी रहे हैं और कामगार उनके लीडर भी हैं। उन्होंने इसी तरह की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ਹਾਈਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਾਅ ਅਫਸਰ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਦੇ ਹੋਣ, चाहे और जांच के अधिकारी हों, ते अपनी होंगे ना दे। पंजाब सरकार में है नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस। पंजाब सरकार का एक और कठोर कदम, शिकायत दर्ज करवाने के लिए मैसेज करें 9779100200 पर। नशे के खिलाफ हमारा साथ दें। बयानबाजी करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन ये अलग होता है, उनको अलग अधिकार है, उसका सरकार से कोई संबंध नहीं आता है। ना प्रधानमंत्री जी का, प्रधानमंत्री तो ही है, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी का और इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन तक संबंध रहता है। तो इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है और भाई जगताप जी ने माफी मांगनी चाहिए। और भाई जब तक माफी नहीं मांगते तो उनके ऊपर लीगल कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है। जो लोगों ने मैंडेट दिया है उस मैंडेट को स्वीकारना चाहिए। जब लोकसभा में आपको मैंडेट मिला, ज्यादा सीट आपकी आई, 37 सीट आपकी आई और हमारी 31 सीट आपकी आई, हमारी 17 सीटें आई और हमारी अपेक्षा से भी ज्यादा सीट कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, शरद पवार साहब की आई। तब हमने ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया। तो ये हमको इतना सफलता मिली है तो जनता के मन में था कि आप संविधान का प्रचार गलत कर रहे हैं, आरक्षण जाएगा, आपका प्रचार बहुत बड़ा गलत है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान कोई बदल नहीं सकते। ये लोगों के ध्यान में आ गया। हमारा आरक्षण कोई निकाल नहीं सकते क्योंकि बाबा साहब ने आरक्षण दिया है। इसीलिए बहुत बड़ी संख्या में दलितों ने भी महायुति वोटिंग किया है, माइनॉरिटीज में वोटिंग किया है और इसीलिए हमको इतनी बड़ी सफलता मिली है। तो मुझे लगता है कि ये गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर उतारना ठीक नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इसमें क्या दोष है? शरद पवार, उसमें जो सत्ताधारी पार्टी है उन्होंने पैसा और पावर ये दोनों चीज का इस्तेमाल किया है और उसका नतीजा जो है हमें पराजय देखने को मिली है। मुझे लगता है कि पैसा, जो सत्ताधारी पार्टी ने पैसा बांटा है, ये आरोप बिल्कुल तथ्यहीन है। और मतलब सत्ताधारी पार्टी जब शरद पवार साहब और कांग्रेस पार्टी एनसीपी सत्ता भी रहती थी तब पैसा बांटती थी वो। मुझे लगता है कि इसी तरह का आरोप करना ठीक नहीं है। लोगों के मन में था कि भाई ये लोग अपने गुमराह कर रहे हैं, ये लोग अपने को गलत दिशा से ले जा रहे हैं और इसीलिए लोगों ने मतलब महायुति को पसंद किया। लाडली बहना योजना का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ और बहुत सारे महिलाओं ने मतलब हमारे महायुति को वोटिंग दिया। दलित और मुसलमानों ने भी हमको वोटिंग दिया और जो हमारा अम्बेडकर समाज था वो थोड़ा लोकसभा के टाइम पर उनकी गलतफहमी हुई थी कि मोदी जी की सरकार संविधान बदल सकती है, लेकिन बाद में उनके ध्यान में आया कि मोदी जी तो संविधान को बचाने वाले हैं, मजबूत करने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी ने ही, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाकर मतलब यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई थी। जम्मू कश्मीर में 370 आर्टिकल जो था वो लगाकर वह संविधान भारत का नहीं लागू था, तो मोदी जी के कार्यकाल में लागू हुआ है। दलितों को वहां आरक्षण अभी मिला है जम्मू कश्मीर में। इसी तरह मुझे लगता है कि पवार साहब एक अनुभवी नेता है। उन्होंने संजय राउत के चक्कर में नहीं आना चाहिए, भाई जगताप के चक्कर में नहीं आना चाहिए। पवार साहब अनुभवी है, आरोप जरूर करो, लेकिन कुछ भी आरोप करना ठीक नहीं है और पैसा बांटने के आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। हो गए हैं जब से विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया है, लेकिन मुख्यमंत्री पद अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री गांव गए हैं, जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है वो गांव गए हैं, उसको लेकर भी विरोधक सवाल उठा रहे हैं कि एक तरफा जीत के बाद भी अभी तक मुख्यमंत्री पद जो है वो खाली है, मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो डिक्लेयर नहीं कर पा रहे महायुति वाले। मुझे लगता है कि एक सिस्टम होता है कि जब सरकार जब इलेक्शन होता है तब इलेक्शन होने के बाद जो पहला सीएम होता है वो मतलब राज्यपाल के पास अपना इस्तीफा देता है और उसके बाद जब तक मंत्रिमंडल बनता नहीं है तब तक मतलब केयर टेकर जो मुख्यमंत्री के रूप में मतलब वो व्यक्ति रहता है एज ए मुख्यमंत्री।
नया मुख्यमंत्री बनने तक अभी थोड़ा देर हुई, बात सही है। माननीय एकनाथ शिंदे जी नाराज है, बात सही है, लेकिन अभी उसमें जो भी निर्णय है, ये निर्णय बीजेपी का हाईकमांड ने लेना है, किसको मुख्यमंत्री बनाना है। एकनाथ शिंदे जी ने तो अनाउंस किया है कि मैं अभी इस रेस में नहीं हूं, तो अभी इस रेस में तो मुझे लगता है कि अजीतदादा पवार साहब ने बोला है कि मैं रेस में नहीं हूं, तो अभी रेस में देवेंद्र फडणवीस जी नजर आते हैं। और बीजेपी की सीट भी ज्यादा आई है, बीजेपी के पास 132 सीट आई है, उसके साथ 7 लोगों ने उनको सपोर्ट किया है, तो 139 सीटें अभी बीजेपी के पास है और 41 सीटें अजीतदादा पवार जी की है। ये मिलाकर मुझे लगता है कि 180 सीट होती है।